क्योंकि अभी फिलहाल ट्रंप ने जिस तरीके से इजराइल को आदेश दे दिए हैं। एक और बड़ी खबर बता रही हूं, क्योंकि आईडीएफ के हमलों से गाजा जिस तरीके से दहला है, पिछले कई घंटों में ये बड़ी खबरें सामने आई हैं कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से यहां भीषण हमलों को अंजाम दिया गया है। फिलहाल खान यूनिस की यह तस्वीर, जहां इजरायली वायुसेना ने बारूदी बौछार की है। चलती रहेगी। और गाजा पर इजराइल का जबरदस्त हमला हुआ है। इजरायली हवाई हमलों ने तबाही मचा दी है। यहां इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा के रिहायशी इलाकों को एक बार फिर टारगेट करना शुरू कर दिया है। इजराइल के हमले में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 450 तो कल ही पहुंच गया था आंकड़ा। अब जानकारी मिल रही है कि ताजा हमलों में और लोग मारे गए हैं गाजा के अंदर। हालांकि गाजा पर इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक की एक और तस्वीर, और ये हमास के वो ठिकाने हैं जिसे इजराइल ने टारगेट किया है। आईडीएफ ने 80 ठिकानों को निशाना बनाया है। तो गाजा में फिर ग्राउंड ऑपरेशन चलाएगा इजराइल। इजरायली सेना गाजा के कई क्षेत्रों पर हमले करेगी, ये तय हुआ है। एक बार फिर इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन गाजा में शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि गाजा पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि कहां पर हमले हुए हैं उसमें लोकेशन इंपॉर्टेंट है। खबर है कि हमाद और खान यूनिस के साथ साथ दक्षिणी गाजा को टारगेट किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि रात 2:10 का वो वक्त जब हमले का आदेश दिया गया, 2 मिनट के अंदर ही हवाई हमलों की यहां शुरुआत हो गई। 8 मिनट बाद ड्रोन अटैक्स हुए, हेलीकॉप्टर से अटैक हुए और हमास के 80 ठिकानों पर हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आई, जिसमें दावा यह कि इन्हीं हमलों में हमास के 4 सीनियर कमांडर्स की मौत हुई है और हमास के हथियार डिपो को भी नष्ट कर दिया गया है। जी और बड़ी खबर है, गाजा पर हवाई हमलों के बाद राफा पहुंचे आईडीएफ चीफ। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ इयाल जमीर ने राफा में सैनिकों से मुलाकात की है। बॉर्डर पर तैनात इजरायली सैनिकों का हौसला बढ़ाया है। हालांकि सवाल मैं उस आधार पर सर करना चाहती हूं, ट्रंप प्रशासन के बाद इस यूएस के एक्शन में आप कितना बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि हुती के खिलाफ भी अमेरिका जाहिर सी बात है पहले भी चेतावनी दे चुका था। आज यमन पर हमलों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इजराइल पहले भी साफ तौर पर उसके पास आदेश थे कि हमास का खात्मा करना है, तो उसमें अमेरिका सहयोग दे रहा है। आज जिस स्तर पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उसमें ग्राउंड रियलिटी क्या बदली है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देना चाहता है ट्रंप। जितने भी फोर्सेज हैं, जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं, उनको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देना चाहता है। और दूसरा मकसद ये है इजराइल का भी और यूएसए का भी, ट्रंप का भी और पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी था, कि इजराइल को किसी तरीके से इस रीजन में एक रीजनल पावर बनाया जाए। अब इजराइल जब एक रीजनल पावर बनेगा इस पूरे रीजन में, तो उसके लिए ईरान को ख़त्म करना ज़रूरी है। अब उसमें अमेरिका का फ़ायदा ये है इजराइल को बनाने में, एक तो वो उनका प्रॉक्सी है, वो चाहेगा कि वो रीजनल पावर बन जाए वहाँ पर। दूसरा, अमेरिका ये चाहता है कि चीन के ऊपर दबाव बने। अब चीन के जो 3 स्तंभ हैं जो पूरे यूरेशिया में खड़े हैं, उसमें ईरान और रशिया है बेसिकली। अब वो रशिया के साथ तो लड़ नहीं सकता यूएस से, ईरान को वो दबा सकता है और रशिया को ये कह सकता है कि आप, जब मैं दबाऊं ईरान को, तो आप मेरे साथ, आप ईरान के साथ मत खड़े रहिए। और वही जैसे कि आप डिस्कशन चल रही है पूरी इसी मुद्दे पे चल रही है कि किसी तरीके से रशिया को रोका जाए जब ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जाए। ईरान के ऊपर प्रेशर, ईरान का वो पूरा कॉरिडोर जो टूटता है, यूरेशियन कॉरिडोर जो चाइना से लेके यूरोप तक जा रहा है जी, वो जब टूटेगा उस वक्त पे चाइना और कमजोर हो जाता है। बिल्कुल सर। देखिए, और इस बीच एक और अहम खबर, ईरान, यमन और हमास को नेतन्याहू की चेतावनी। नेतन्याहू ने कहा दुश्मनों से पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो एक बार फिर आक्रामक बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि इस बीच खबर है गाजा से भारी संख्या में पलायन को लेकर भी, और इजरायली हमलों के बाद लोगों के पलायन को लेकर यह खबर आई है। घरों को छोड़कर कैंप की तरफ जा रहे हैं लोग। देखिए, गाजा और यमन से ये जो बड़ा खतरा दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले वक्त में क्या ये मिडिल ईस्ट को जलाएगा? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है।